हरे कृष्णा। तो आज जो है हम आम्ल की एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। तो आम्ल की एकादशी जो है बहुत ही विशेष तिथि है। और इस दिन, वैसे तो सारी एकादशियां बहुत ही विशेष होती हैं, और अगर हम एकादशी के दिन भक्ति करते हैं, दान यज्ञ तप तपस्या इत्यादि करते हैं, तो उसका एक बहुत ही विशेष महत्व है। तो हम इस एकादशी के विषय में जानेंगे और समझने का प्रयास, इस कथा को सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार की बात है, 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा, हे विप्रवर, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आम्ल की एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे ऋषिवर, इस आम्ल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपया कर यह सब वृत्तांत पूर्वक मुझे बताएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस कथा का वृत्तांत इस व्रत का वृत्तांत सुनाता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के फल से सभी पाप समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1,000 गोदान के फल के बराबर है। आम्ल की के महत्व उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात से भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, और कृपया पूर्वक ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन समय में वैदिक वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहा करते थे। नगर में सदैव वे ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक, इस तरह की कोई भी जनता नहीं रहती थी। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था, ना ही कोई कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग परम पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्लकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक, ने आनंद पूर्वक उस एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र इत्यादि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको मेरा नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सारे पापों का हरण करें। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह पर बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पानी की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत किया। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर उसने भोजन पाया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण वो घोर नरक का भागी था। परंतु उस दिन उसने अमाल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसे राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरांगनी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर अपने 10 सहस्त्र गांवों में संचालन करने लगा। वह तेजो में सूर्य के समान तेजस्वी था, कांति में चंद्रमा के समान था, वीरता में भगवान विष्णु के समान था, और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा के समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़ पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अब इसे मारकर अपने अपमान का बदला हमें लेना चाहिए। इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र
उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों में क्रोध और भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नष्ट कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा है? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसे विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण करके उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब अम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी अम्लकी एकादशी का व्रत करता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि की शक्ति से हमारे सभी कष्ट को हरा जा सकता है। ठीक, और अगर हम सभी एकादशी का व्रत पालन करते हैं तो भगवान जो है हमें बहुत ही विशेष कृपा करते हैं। इस दिन, इस एकादशी के दिन हमें प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भक्ति के कार्यों में लगे, नाम जप करें और भगवद गीता का श्रवण करें, भागवतम का अध्ययन करें और दान चैरिटी आप कर सकते हैं। वैष्णव सेवा में भगवान के भक्तों को भोजन इत्यादि कराने के लिए आप चैरिटी भी कर सकते हो। तो जो भी दान पुण्य भक्ति हम इस दिन करते हैं वो हमें करोड़ों की संख्या में हमें पुनः वापस मिलता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एकादशी का पालन आप सभी लोग करिए और एकादशी के दिन किसी प्रकार का अन्न न ग्रहण करें। आप केला, दूध, फल, टमाटर, सब्जी ये सब खा सकते हैं, मूंगफली, बादाम, काजू, जूस इत्यादि, लेकिन प्रयास करें कि किसी प्रकार का अन्न न ग्रहण करें, क्योंकि अन्न जो है एकादशी के दिन, अन्न जो है पाप पुरुष जो है अन्न में ही निवास करता है। तो हम सभी को किसी प्रकार का अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि होती है एकादशी पालन करने का, वो है निर्जल एकादशी, जिसमें आप कुछ ना खाए पिए और भगवान की भक्ति और सेवा करते रहें। उसके बाद होता है, अगर आप सिर्फ जल लेकर के रह पाए तो भी वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फलाहारी आप फल लेकर के व्रत कर सकते हैं। मुख्यतः हमें प्रयास करना चाहिए कि एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भक्ति के कार्यों में लगे और भगवान के नाम जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अगले दिन जो है अगले दिन ही अन्न ग्रहण करें। इस तरह से अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा।